ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। मैं मानसी धामने आपको ले चलती हूँ कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पवाई परिसर स्थित बैग मैन्युफैक्चरिंग व्यापारियों से अवैध हफ्ता वसूली करने वाले महानगर पालिका के अधिकारी व नगर सेवक पर अपराध दर्ज हो, इस बात की मांग करते हुए एडवोकेट सतीश शाह व चंदन वर्मा ने आमरण उपोषण शुरू किया है। आपके माध्यम से आम जनता और बैग एंड बैग मटेरियल एसोसिएशन की तरफ से आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ अन्याय होता है और होता रह रहा है। 4 बार निवेदन देने के बाद भी आज हम लोग उपोषण पे बैठे तो भी कोई कार्रवाई, कोई आश्वासन हमें नहीं मिला। अगर आज इस उपोषण के बाद हमें आश्वासन नहीं मिला तो पूरा बैग मार्केट और व्यापारी महामंडल, पूरा बैग एसोसिएशन, पूरा व्यापारी मंडल पूरा बंद करेंगे। हम लोग पूरा उसका फिर विरोध करेंगे। केडीएमसी के जो भ्रष्ट अधिकारी है उनका तिर विरोध करेंगे और स्थानीय नगर सेवक विक्रम तरे के ऊपर भी तिर विरोध करेंगे और पूरा बैग मार्केट बंद रखेंगे हम इसके विरोध में। आज उपोषण में बैठे तो किसी तरीके से प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया आई होगी या फिर किसी से कोई बातचीत हुई होगी? प्रशासन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना कुछ आई। 4 बार लेटर देने के बाद भी नहीं। आज उपोषण हो रहा है तो भी कुछ प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। और मुझे लगता है सब मिली जुली सरकार है, एक दूसरे से मिल के चलते हैं। और भ्रष्ट अधिकारी क्या काम करेंगे जो 4 बार निवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हम इसका तीव्र निषेध करते हैं और यह आंदोलन और तीव्र हो जाएगा अगर उन्होंने हमें इसका कुछ न्याय नहीं मिला तो हमें। व्यापारी मंडल को जो है कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट होता है नेताओं द्वारा, आमदारों द्वारा, तो इनके द्वारा कोई पक्ष द्वारा, कोई नेता द्वारा कोई प्रतिक्रिया या कोई किसी तरीके की साथ की बात आई हो सामने? हमें सबका समर्थन, सब पार्टियों लोगों ने हमें समर्थन दिया है और मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा जो भी समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ये व्यापारी की लड़ाई है, अगर सब जो समर्थन देना चाहते जरूर उनका स्वागत है, लेकिन सच्चाई की लड़ाई में व्यापारी लास्ट तक लड़ेगा और अपना इंसाफ लेके रहेगा। बैग व्यापारियों द्वारा की जा रही है भूख हड़ताल, आइए सुनते हैं इस पर क्या है कहना नगर सेवक विक्रम तरे का। जी तरे जी, जिस प्रकार से जो कि बैग एसोसिएशन और व्यापारी हैं जो बैग के, उनका जो आरोप आप पे लगा है उसी को लेकर उपोषण पे वो बैठे हुए हैं। कहना ये है कि अधिकारियों के साथ मिलकर जो कार्रवाई की जाती है और बोकस कार्रवाई की जाती है, तो उस पर आपका क्या कहना है पूरा, और जो उपोषण किया जा रहा है उसके लिए आपका क्या कहना है? आरोप तो बेबुनियादी लगाया हुआ है। महापालिका के अधिकारी अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो उसमें नगर सेवक का तो कोई संबंध होता ही नहीं है और आज के पोजीशन में मैं नगर सेवक नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने जो आरोप लगाए, उन्होंने जो वीडियो वायरल किया, उसमें वीडियो देखेंगे तो उसमें मेरा कोई भी हाथ दिखाई नहीं देता है, ना अधिकारियों के साथ मेरा कोई हाथ दिखाई देता है। मैंने जो अधिकारियों ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसके लिए केडीएमसी में भी पत्र व्यवहार किया हूँ कि अगर उनकी चौकसी की जाए, उन पे अगर कोई आरोप लगते हैं तो उनको काम पे से निकाला जाए। तो उस पर महानगर पालिका ने भी कार्रवाई की, एक को काम पर से निकाल दिया हुआ है और एक की बदली की गई है। उसी के साथ इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी कुछ अर्जियाँ दी थी, वहाँ पे भी मुझे बुलाया गया था, उस पर भी मैंने अपना स्टेटमेंट दिया हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई भी हाथ नहीं है।
बस है इलेक्शन में जब खड़े थे तब मैं इनके अपोजिशन वाले के साथ प्रचार कर रहा था। तो आज मेरे इलेक्शंस नज़दीक आए हैं तो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कुछ इनका जो आरोप लगने के बाद मेरे एरिया के बैग वालों के साथ कम से कम 150-200 लोगों के साथ मीटिंग भी हुआ। उन्होंने खुद कहा कि बस हमको पता है कि यहाँ पे है जो कर रहा है गलत कर रहा है, आपका यहाँ कोई भी हाथ नहीं है। आज हम लोग आज नगर सेवक नहीं तो 15 साल से नगर सेवक है। अगर किसी को करना होता है तो इलेक्शन के मुँह पे ये सब चीज़ें करता नहीं है। बस ये इलेक्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। प्रसिद्ध समाज सेवक व शिक्षाविद दयाल आशा जी के 2 किताबों का विमोचन स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के हर्ता कर्ता स्वामी देव प्रकाश महाराज जी के हाथों से संपन्न हुआ। साहित्यिक सौगात नाम एक पुस्तक, दूसरा आप बीतियों इस नाम से 2 पुस्तक प्रकाशित किए हैं, जिसका 87 पुस्तक अब तक लिख चुके हैं। तो इनको धन्यवाद है। अभी भी इनके अंदर में उत्साह उमंग ज्यों का त्यों भरपूर है और हम आप इनके हृदय को जानेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अभी भी उनके अंदर कितना सद्गुरु के प्रति प्यार है, समाज के प्रति कितना अभी भी लगन है। किसी भी बहाने हम आप उनको भूल नहीं सकते हैं। थोड़ा अक्षर उनके अंदर आपको हिंदी में भी 2 अक्षर बतला दिया, इसके पहले सिंधी में बताया। बोल गुरुदेव भगवान। सरस्वती माता की असीम अनुकंपा से सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज, दादा JP वासवानी, स्वामी देव प्रकाश महाराज एवं अन्य संतों की आशीर्वाद और माता पिता की कृपा से मैंने साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है। आज मेरी 85 और 86 2 पुस्तकों का विमोचन स्वामी देव प्रकाश महाराज ने किया। एक है आप बीती जीवन में घटित घटनाओं की पुस्तक सिंधी भाषा में, और साहित्यिक सौगात मेरे लेखों का संग्रह सिंधी भाषा में। इन दोनों पुस्तकों का लोकार्पण आज स्वामी टेमराम प्रेम प्रकाश आश्रम उल्लास नंबर 5 में स्वामी देव प्रकाश महाराज ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर बलदेव मटलानी ने मेरे साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला और मैंने सिंधी में अपने जीवन के अनुभव बताते हुए संतों से आशीर्वाद लिया और सिंधी में कहा कि मिलंदो अवसि उहो ई मुक़दर में जो रलियो आहे, मां खुश नसीब आहियां, सब कुछ मूंखे मिलियो आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाल ही में कई सारे किसान अपनी जमीन बेचकर कार खरीद रहे हैं, लेकिन हम तक पहुंची है एक खास खबर। भिवंडी के वड़पे गांव से एक किसान जिसका नाम जनार्दन बोहिर साहिब बताया जा रहा है, उन्होंने अपनी जमीन बेचकर हेलीकॉप्टर खरीदी है और शायद ही ये हमारे जिला में पहले इंसान होंगे। भिवंडी के किसान ने खरीदा 30 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर। शौक की कोई कीमत नहीं होती, यह बात भिवंडी तालुका के वड़पे गांव के किसान जनार्दन भोईर पर खरी उतरती है। जनार्दन भोईर का गोदाम व्यवसाय तथा खेती का काम है। इस क्षेत्र में आर्थिक उन्नति के चलते मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर्स, MG हेक्टर जैसी कंपनियों की गाड़ियां बड़ी संख्या में है। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले में शामिल KDLF कार भारत में भिवंडी के अंजुर गांव में खरीदने वाला अरुण पाटिल पहला व्यक्ति है। भोईर ने दूध का व्यवसाय भी शुरू किया है, जिसके चलते उन्हें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान आना जाना पड़ता है। भोईर की जान पहचान फिल्म जगत से भी है, इसलिए हेलीकॉप्टर से भी कमाना उनकी योजना है तथा जरूरत भी है। भोईर ने हेलीकॉप्टर आने के बाद उनके ग्राम पंचायत में विजयी रहे सरपंच तथा सदस्यों को हेलीकॉप्टर में भ्रमण करने का मौका दिया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। यंगिस्तान फाउंडेशन ने इस साल मनाया वैलेंटाइंस डे कुछ अलग अंदाज में, जिसकी तारीफ सभी और हो रही है। आइए इस बारे में लेते हैं पूरी जानकारी।
यंगिस्तान आर्मी ने वैलेंटाइंस डे कुछ इस प्रकार मनाया। यंगिस्तान आर्मी कुछ युवक और युवतियों ने शुरू किया एक फाउंडेशन है जो समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत है। यंगिस्तान आर्मी ने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे बदलापुर के बेलौली गांव में जाकर मनाया। बेलौली में जाकर इन्होंने क्लोथ्स अंडर शेयरिंग इज केयरिंग मुहिम चलाई। वहां के ग्रामस्थों के साथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले तकलीफों के बारे में बात की और तो और वहां की महिलाओं को महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। उनमें यह विचारधारा पैदा की गई कि मासिक धर्म के बारे में बात करना गलत नहीं है, यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया जो शरीर में होती ही है। और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी बांटे गए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बदलापुर शहर में बहने वाली उल्लास नदी के अंदर गंदा पानी ना मिले, इसलिए बदलापुर कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एसोसिएशन द्वारा 35 लाख खर्च करके बांध बनाया गया है, जहां MIDC से आने वाला गंदा पानी जैविक प्रक्रिया के माध्यम से साफ किया जाएगा। ये इकोचिप का बंड जो है, जिसमें गैबियन बंड, जिसके अंदर में इकोचिप बायोसैनिटाइजर कैटलिस्ट डाला हुआ है, ये जो नेचुरल वाटर का नाला है जो बदलापुर में फ़्लो होता है, शुरू होता है शिरगांव एरिया से और पास होता है MIDC के थ्रू। उसके अंदर में लगाए हैं 8 ऐसे लगेंगे, इसमें से 3 लग गए हैं और इनको लगा करके जो डोमेस्टिक सीवेज आ रहा है, डोमेस्टिक सीवेज का पानी को जो है उसको शुद्ध करने की कोशिश है। और इसकी टोटल कॉस्ट जो है अराउंड 35 लाख रुपए के आसपास होगी, जो फ़िलहाल जो है बदलापुर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एसोसिएशन, जो कि इंडस्ट्रीज़ की बॉडी है, वो खुद अपने कंधे पे उठा करके कर रही है। हमने KBMC से कहा था कि भाई ये जो पानी आ रहा है रेसिडेंशियल का, ये पानी हमारा नहीं है, ये डोमेस्टिक सीवेज है। इसके पानी के वजह से CTP ओवरलोड हो जाता है, तो इसको जो है यदि वो लोग डाइवर्ट कर सकें और उनके STP में ले जा सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ये MIDC के थ्रू पास होता है तो वेयर ओवरफ्लो ना हो और उसके वजह से उल्लास रिवर कंटामिनेट ना हो, इसके लिए MIDC जो है इसको पंप आउट करके और CTP में डाल देता है और CTP ओवरलोड होता है। तो KBMC ने हमको खाली ये जवाब दिया कि हमारा 12 MLD का STP आ रहा है, जब यह हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने खाली उनसे ये कहा कि जब हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल का क्या, क्योंकि पानी तो अभी आ रहा है, STP जब बनेगा तब बनेगा। तो उसका जो है हमें इतना ही जवाब मिला कि जब बन जाएगा तब ठीक हो जाएगा, पर तब तक के लिए तो जो है वो है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण स्थित चक्कीनाका परिसर में कुछ लोगों ने एक जमीन पर कब्जा करके केले का पेड़ लगाया है, जहां पर अक्सर छोटे बच्चे खेलते हैं और इन बच्चों पर जहरीली सांप और बिच्छुओं का खतरा मंडराता रहता है, जिसकी शिकायत वहां के रहवासियों ने काफी बार वहां के नगर सेवक से भी की है। आइए इस खबर के बारे में लेते अधिक जानकारी। आपके घर के पीछे यहाँ इतनी गंदगी है, मतलब बच्चे छोटे खेलते हैं, आपने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई है? नहीं, हमने यहाँ का जो इसके खिलाफ हमारे अस्थायी नगर सेवक के अर्जी दी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका निवारण कर देंगे कुछ दिनों में, और KDMC में भी अर्जी दिया है, क्योंकि इससे गंदगी फैल रही है और इससे सांप बिच्छू ये सब निकल रहा है। अभी एक जन क्या पड़ोसी में इनका सांप निकला था, हमारे यहाँ इनका सांप निकला था, तो बुलाएगा लोगों को। सांप का वीडियो भी हमारे पास है। हमने अभी ये काम हो जाएगा कुछ दिन, क्योंकि इससे काफ़ी तकलीफ हो रही है आने जाने में। बाकायदा इसमें कीड़े मकोड़े, ये घर के बगल कोई पेड़ लगाने की जगह थोड़ी ना है। ये जगह किसकी है? ये जगह पता नहीं किसकी है, लेकिन ये हमको तकलीफ तो हो रही है बस। लेकिन जब इस जगह का मालिक कौन है ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने आपके घर के पीछे ये पेड़ लगाने की अनुमति कैसे दी? पेड़ हमने ध्यान नहीं दिया, उससे मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं करेंगे। अभी जब समस्या उत्पन्न होने लगी तो हम लोग भी बोलना शुरू किए। जब इस जमीन का मालिक कौन है ये किसी को पता नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है सरकारी जमीन भी हो सकती है। तो जिसने इस जमीन पर पेड़ लगाया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं है। हम चाहते हैं कार्रवाई हो। आपने यहाँ के नगर सेवक से बात की है? हाँ, उन्होंने बात किया, उनके यहाँ अर्जी दी गई है, उन्होंने वो आश्वासन दिया कि ये यहाँ भी जो समस्या सब हल हो जाएगी। कितने साल हो गए इस पेड़ को? 3-4 साल हो गए। और ऐसी गंदगी चलती रहती है? हाँ, क्या करेंगे, अभी वो सब हो जाएगा निवारण, अभी आश्वासन दिया गया है। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं यहाँ आसपास की, यहीं इसी जगह पे? नहीं मैडम, मैं यही गंदगी में रहता हूँ। आपको अगर मैं बताऊँ
ये गंदगी देख के मेरा बचपना गुजर गया। हमने इतनी कंप्लेंट्स की, इतना सब कुछ किया। अगर आप यहाँ से जाते रहे तो अगर कोई उम्रदार औरत है या उम्रदार आदमी है या बच्चे हैं, यहीं उनको कांच लगता है, यहीं उनकी गंदगी की वजह से वहीं गिर जाते हैं। इतनी बार हमने कंप्लेंट की, सांप निकला, यहाँ से चूहे दिन रात घर में घुसते रहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज तक यहाँ साफ सफाई नहीं हुई। सब बोलते हैं साफ सफाई होनी चाहिए, भारत स्वच्छ अभियान, ये सब जो भी बड़ी बड़ी बातें जो सोशल मीडिया पे होती हैं, बट यहाँ कुछ दिखता नहीं है ना। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम लोग यही गंदगी में रह रहे हैं। मच्छर काटता है हमें, सांप निकलता है, चूहे घर में आते हैं, औरतें बच्चे यहीं गिरते पड़ते हैं, सब कुछ होते आया है। मगर आज तक ना कोई सरकार जागी है, ना कोई नगर सेवक ने आवाज उठाया है, ना किसी को कुछ पड़ी हुई है। हम कंप्लेंट करते जाते हैं। यहाँ 60-70 लोग रहते हैं। 60-70 लोगों का साइन करके, फोन नंबर देके हम लोग ने KDMC में जमा किया, तो भी कुछ नहीं हुआ। लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। गंदगी में जीने की आदत हो गई है। भारत देश में साफ सफाई रखना है तो हमारे एरिया में ही हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे नगर सेवक साफ सफाई नहीं रख रहे, तो हम करे तो करे क्या। आपने बहुत बार शिकायतें की है इसको लेकर? शिकायतें अब तो याद भी नहीं कितनी शिकायतें की। आपके पास कोई लेटर वगैरह ऐसा होगा? सब कुछ है, मैं आपको दे दूंगा। आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि एक आम आदमी अपनी आवाज उठाने के बाद भी उसके साथ कुछ नहीं होता है। ये आपके बाहर आने जाने का रास्ता भी है? हाँ, यही आने जाने का रास्ता है। लोग गिरते हैं, पड़ते हैं। अभी आपको कल की बात बताता हूँ। एक हमारी यहाँ 70 साल की औरत है, वो बेचारी गिर गई वहीं। गिर गई, बेचारी के मुंह पे कांच लग गया। अगर आप उसका वीडियो लेना चाहें, अभी तो डॉक्टर के पास गई हुई है, अगर आप उनका वीडियो लेंगे तो दर्शक रो देंगे वो सब देख के। सोचिए कितनी बुरी हालत में जी रहे हैं हम। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हर साल की तरह इस साल भी बापू आशाराम आश्रम में वैलेंटाइंस डे को माता पिता दिवस के रूप में मनाया गया। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, मेरी प्यारी मैया को दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, वंदन करता हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं, भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। जिस माँ ने हमें 9 मास तक गर्भ में बहुत संभाला है, जीवन के सुख दुख सहकर भी कैसे हमको पाला है। माता पिता गुरु चरणों में ही मेरे चारों धाम है, माता पिता गुरु चरणों में ही मेरे चारों धाम है। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, जीवन सफल बनाऊं मैं, जीवन सफल बनाऊं मैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पुलवामा
अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उल्लासनगर से गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि 130 किलोमीटर दौड़कर हमारे शहर उल्लासनगर के कुछ युवाओं ने इस कदर दी श्रद्धांजलि। चौदा फेब्रुवारी 2019 रोजी आज 2 वर्ष पूर्ण झालेले पुलवामा अटॅकला, तर आम्ही या निमित्ताने उल्हासनगर ते गेट ऑफ इंडिया हे श्रद्धांजली जे CRFचे जवान आहेत त्यांना आम्ही हे रन अर्पित केले आहे। तर यामध्ये सहभागी झालेले रनर्स प्रेम जाधव, साई पगारे, ऋषी डाबाडे, अमित राजगुरू सर आणि अमित शर्मा, अजून पवन, अनिल कोरे यांचं मोठं योगदान होतं आणि विजय आणि सागर जाधव आणि याच्यामध्ये जे पायलट होते 2 विशाल आणि भावेश यांनी चांगल्या प्रकारे सगळ्या मुलांना पेसिंग केली आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाजी मलंग दरगाह ट्रस्ट की ओर से इस साल उर्स का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। आइए इस बारे में लेते हैं अधिक जानकारी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष नसीर खान से। मैं नासिर खान, चेयरमैन हाजी मलंग बाबा दरगाह ट्रस्ट का। दरगाह शरीफ के जो उरूस का प्रोग्राम है ये साल पूरा रद्द करके वो पब्लिक के लिए मनाही हुक्म, हमने रद्द के उरूस कैंसिल किए। इसके बारे में उरूस कैंसिल करने की वजह क्या है? वजह ये कोरोना की बीमारी है और हर पूरे इसमें महाराष्ट्र में मामला चल रहा है, तो ये हो जाए और पब्लिक की गैदरिंग ज़्यादा होती है, इसलिए उरूस को कैंसिल किया गया। आपका आह्वान क्या रहेगा पब्लिक को हमारा ये रिक्वेस्ट है सबको, बाबा के जो सलामी के लिए आते हैं कि वो उरूस में नहीं आए 22 तारीख से लेकर 2 तारीख तक का, उसके बाद आप ज़ियारत को आ सकते हैं सलामी के लिए। दरवर्षी हाजी मलंग बाबा उरूस जो मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो, परंतु यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विश्वस्त मंडळ यांनी असा निर्णय घेतलेला आहे की कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव आहे त्यामुळे आणि जी गर्दी होते यात्रेच्या वेळेस, या गर्दीला टाळण्यासाठी सर्व विश्वस्तांनी मिळून यावर्षी उरुसाचा जो कार्यक्रम आहे तो कार्यक्रम रद्द करण्याचा एकमताने निर्णय घेतलेला आहे। सर, प्रशासन म्हणून आपण काय लोकांना आवाहन करणार आहे? प्रशासन म्हणून आमचं हे आव्हान आहे की यावर्षी ट्रस्टनी हा जो धार्मिक उत्सव आहे किंवा हा अतिशय मोठ्या प्रमाणावर साजरा केलेला उरूस आहे, परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द केला गेला असल्यामुळे आमची विनंती आणि आवाहन आहे की यावर्षी उरुसासाठी लोकांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून जमू नये अशी प्रशासनातर्फे विनंती आणि आवाहन करण्यात येत आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए अब एक नजर डालते हैं अन्य खबरों पर। निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम असा महामंत्र महाराष्ट्र मानतो। महाराष्ट्रामध्ये वारकरी संतांनी महाराष्ट्राची संस्कृती जपवली। ज्ञानोबाराय, तुकोराबाई आदी संतांचं पूजन करणारा हा महाराष्ट्र आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये जर महाराष्ट्राचे मंत्री संतांना अपशब्द बोलत असतील तर वारकरी संप्रदायाच्या वतीने तीव्र निषेध मी नोंदवतो आहे। जर त्या मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही तर संप्रदायाच्या वतीने अवघ्या महाराष्ट्रभर आंदोलन केलं जाईल आणि संतांचा अपमान सहन केला जाणार नाही। हो, मध्यंतरी मी नाशिक महानगरपालिकेला निवेदन पण दिलं आहे की गोदातट हा नयनरम्य, सुशोभनीय आणि स्वच्छ असावा। जगभरातून लोक इथे भक्ती मार्गाने स्नानासाठी, दानासाठी, विधी मार्गांसाठी येत असतात, तर आणि कुंभनगरी पण आहे। त्याचबरोबर जे आत्ता प्रकरण घडलेलं आहे, तर या सर्व वर्तमान मंत्र्यांना सद्बुद्धी ईश्वर प्रदान करो, प्रभू रामचंद्र सद्बुद्धी देव अशी मी प्रार्थना करतो आणि जाहीर निषेध करतो की हे जे वक्तव्य आहे हे अनिंदनीय आहे, अशोभनीय आहे आणि अज्ञानाचं आहे। त्यांनी माफी मागावी आणि राजीनामाही द्यावा। महाराष्ट्रातलं ठाकरे सरकार पूर्णपणे
पूर्णपणे हिंदुत्वाला तिलांजली देऊन चाललाय। यांचे मंत्री महिलांवर अत्याचार करतात, घरात मुलं डांबून ठेवतात आणि आता तर एक मंत्री साधूंना नालायक म्हणतो। अरे हिंदू हृदय सम्राटांच्या चिरंजीव असलेल्या जनाब उद्धव ठाकरेंना झोप कशी लागते? हिंदू पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राम भक्तों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राम भक्तों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। ट्रैफिक पुलिस का प्रशंसनीय काम। इन दिनों ट्रैफिक पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियम बताने में सक्रिय है। वे लोगों की हर तरीके से मदद करते हैं। आप दृश्य में देख सकते हैं कि कैसे ट्रैफिक पुलिस विकलांग और वृद्ध लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस धूप में खड़े होकर लोगों को सही मार्ग बताते हैं। ट्रैफिक पुलिस का यह प्रशंसनीय काम देखकर ऐसा लग रहा है कि इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने यह संदेश दिया है कि शारीरिक रूप से असक्षम नागरिकों और वृद्ध लोगों को मदद करनी चाहिए। यह ट्रैफिक पुलिस उल्लासनगर की है। एक तरफ जहां लोग धूप में चलने से कतराते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस धूप में तैनात होकर शहर की आवागमन को संभालती है। बारिश हो, धूप हो, चाहे कोई भी बाधा आए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 15 फरवरी यानी कि भगवान गणेश जी का जन्मदिन। आप सभी दर्शकों को गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज। धन्यवाद।